क्या अज्ञानता में किए गए बुरे कर्म आपको पाप का भागीदार बनाते हैं? यमराज की इस कहानी से जानिए। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मांडव्य एक महान तपस्वी थे जो खांडव वन में अपने आश्रम की कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरे दौड़ते हुए आए और ऋषि को बताया कि कुछ लुटेरे हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें मारकर हमारा सारा धन लूटना चाहते हैं। हम व्यापारी हैं, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। आप इस धन को अपनी झोपड़ी में छुपा लें और हमें भागने का रास्ता बताएं। ऋषि मांडव्य यह सोचकर कि वे सब व्यापारी हैं, उनकी मदद करते हैं और कहते हैं कि यह धन इसी कुटिया में छुपा देना चाहिए और वहां से भाग जाना चाहिए। लुटेरे पैसा छिपाकर छिप जाते हैं। तभी राजा के सैनिक आ जाते हैं और लुटेरों की मदद करने के आरोप में ऋषि को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऋषि मांडव्य उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कहा कि हम व्यापारी हैं और कुछ लुटेरे हमारा पीछा कर रहे हैं। जब राजा के सिपाहियों ने यह सुना तो बोले, तुम तो पाखंडी साधु हो, लुटेरों के साथ भी मिले हुए हो। ऋषि मांडव्य को राजा ने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया था, लेकिन कई दिनों तक सूली पर लटके रहने के बाद भी ऋषि मांडव्य की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि ऋषि एक पुण्यात्मा थे और उन्होंने गलत व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया। एक बार जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ऋषि से माफी मांगी, लेकिन ऋषि की जान बचाने का समय समाप्त हो गया। ऋषि ने राजा को माफ कर दिया और फिर प्राण त्याग दिए। जब ऋषि यमलोक पहुँचे तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उन्हें किस पाप का इतना बड़ा दंड मिला है। तब यमराज ने बताया कि जब वह 12 साल के थे तो उन्होंने एक पतंगे की पूंछ में सुई चुभो दी थी, इसलिए उन्हें ऐसी सजा मिली। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज पर क्रोधित होकर कहा, 12 वर्ष की आयु में कोई नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसलिए मैं तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। फिर यमराज का विदुर के रूप में जन्म हुआ। महाभारत की कहानी में पात्र विदुर से तो आप परिचित ही होंगे, जिन्हें धर्म और वेदों का अथाह ज्ञान था। धन्यवाद।